आज हम बात करने जा रहे हैं अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड यानी AIF वर्सेस म्यूचुअल फंड। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं रहता कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है और म्यूचुअल फंड क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बहुत ही बढ़िया विश्लेषण मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा और पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। तो एक है AIF और दूसरा है MF। मैं इन दोनों में बहुत ही क्लियर कट आपको डिफरेंस बताने जा रहा हूं। देखिए, दोनों ही पूल्ड इन्वेस्टमेंट है। पूल्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे लोग मिलके पैसा एक पर्टिकुलर पर्सन को देते हैं, एक फंड मैनेजर को आप कह सकते हैं, फंड मैनेजर को पैसा देते हैं और वो फंड मैनेजर जो है वो फर्दर आगे इन्वेस्ट करता है, चाहे इक्विटी में करे, डेट में करे या वेरियस अदर ऑप्शंस जो इन्वेस्टमेंट के होते हैं उसमें करे। तो पहला तो क्या है कि अगर सिमिलरिटी देखेंगे तो दोनों ही पूल्ड इन्वेस्टमेंट है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये AIF जो है ये प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट है। और म्यूचुअल फंड जो है वो पब्लिकली पूल्ड इन्वेस्टमेंट है। अब मैं आपको समझाता हूं कि पब्लिकली और प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो देखिए, आपने मार्केट में सुना होगा कि बहुत से लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं। कोई भी आदमी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहा होता है क्योंकि मिनिमम शुरुआत 500 रुपए से होती है। तो यानी कि जनरल पब्लिक इसमें पैसा लगाती है। म्यूचुअल फंड्स के जो यूनिट्स होते हैं वो एक तरीके से पब्लिक इशू म्यूचुअल फंड लेके आती है। और पब्लिक इशू जैसा कि आपको पता है कि कोई भी मेंबर ऑफ द पब्लिक इसमें पैसा लगा सकता है। तो इसमें क्या है कि कोई भी कॉमन मैन पैसा लगा सकता है, कॉमन मैन पैसा लगा सकता है क्योंकि इसकी शुरुआत मिनिमम 500 से होती है। लेकिन AIF जो है वो कॉमन मैन के लिए नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती कि इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए होती है। तो मैं अगर आपको ये बोलूं कि यहां मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 CR है और मैं इसको अभी फॉर द टाइमिंग मिटा रहा हूं, मैं आपको अगले लाइन में लिखूंगा। और यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है, ये जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड में, ये 500 रुपीज है, 500 रुपीज। तो अब जो मैंने पहले लिखा था, अब वो बहुत अच्छे से मैं आपको बता रहा हूं। इसका मतलब ये हो गया कि म्यूचुअल फंड कॉमन मैन का फंड है, कॉमन मैन इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और ये क्या हो गया, चूंकि मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 1 CR है तो ये इसको हम बोलते हैं रिच मैन इन्वेस्टमेंट, रिच मैन इन्वेस्टमेंट है क्योंकि इसमें आम आदमी पैसा नहीं लगा सकता। चौथा डिफरेंस आपको बता रहा हूं, चूंकि AIF में कुछ ही सिलेक्टेड लोग पैसा लगा सकते हैं, चूंकि मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 CR है तो इसमें लिमिटेशन भी होती है। मतलब मैक्सिमम जो इन्वेस्टर्स होते हैं इसमें, मैक्सिमम इन्वेस्टर्स 1000 हो सकते हैं। और यहाँ पे मैक्सिमम इन्वेस्टर्स यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी आदमी पैसा लगा रहा होता है। आप आम बोलचाल की भाषा में एक दूसरे से जब भी बात करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कोई भी आदमी 500 रुपए लेके म्यूचुअल फंड में पैसा लगा होता है। अब अगर इसको दूसरे शब्दों में देखा जाए तो इसका मतलब ये हो गया कि AIF जो है वो पब्लिक इशू लेके अपने यूनिट्स का नहीं आ सकती। यानी ये जब भी यूनिट लॉन्च करेगी तो ये प्राइवेटली लॉन्च करेगी, ठीक है। और म्यूचुअल फंड में क्या है, ये हमेशा पब्लिक इशू लेके आएगी। जैसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स जो है
वो अपनी यूनिट लेके आती हैं और शुरू में 10 रुपए का लेके आती हैं। तो उस टाइम अगर कोई भी इन्वेस्ट करता है तो फ्यूचर में जब वो यूनिट्स के प्राइस बढ़ते हैं, वो यूनिट्स ग्रो करती है, तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में और म्यूचुअल फंड में। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको, चूंकि यहाँ लिखना भूल गया, ये इसका नाम है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, इसका पूरा फुल नेम है। और इसका आपको पता ही है कि ये है म्यूचुअल फंड। अच्छा, इसको रेगुलेट कौन करता है? दोनों ही केस में इसको रेगुलेट करती है सेबी। तो यहां पे लगता है सेबी एआईएफ रेगुलेशन, और यहां पे लगता है सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन। तो ये डिफरेंस है दोनों में। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा। तो चूंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा है एआईएफ में और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बहुत कम है, तो क्या आपको नहीं लगता कि एआईएफ जो है वो हाई रिस्क की फंड होगा? डेफिनेटली। तो इसको हम कह सकते हैं यहाँ पे हाई रिस्क है, चूंकि आपका ज्यादा पैसा लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम लो रिस्क नहीं कहेंगे, बट कंपैरेटिवली लो रिस्क, यहाँ पे ये म्यूचुअल फंड जो है लो रिस्क। तो आपने ये भी सुना होगा कि हाई रिस्क हाई गेन, लो रिस्क लो गेन। तो इसका मतलब है कि एआई में जो लोग पैसा लगाते हैं उनको ज्यादा प्रॉफिट होता होगा। डेफिनेटली हाई रिस्क है तो हाई गेन होगा, क्योंकि इनका पैसा मल्टीपल स्ट्रेटजी में इन्वेस्ट होता है और इनका पैसा ज्यादातर इक्विटी वगैरह में इन्वेस्ट होता है। तो यहाँ पे लो तो नहीं कहेंगे, बट यहाँ पे भी मैं कंपैरेटिवली वर्ड यूज करूंगा, क्योंकि इसके मुकाबले हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंपैरेटिवली लो गेन इन्वेस्टर्स को होगा। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है, और ये डिफरेंस समझना क्लैरिटी के लिए बहुत जरूरी है कि व्हाट इज एआईएफ एंड व्हाट इज म्यूचुअल फंड। आई होप कि ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको समझा है और ये आपको काफी क्लैरिटी